हेलो दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके पहले की वीडियो में दोस्तों हमने SN1 SN2 अभिक्रियाएं पढ़ी थी। आज हम कुछ और अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बस आप एकाग्र होकर ध्यान से पढ़िए। देखिए दोस्तों, पहली अभिक्रिया जो आपको पढ़नी है वो है ओर्टज अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दोस्तों क्या है, इसकी लैंग्वेज हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। हेलो एल्केन मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या है ये बनके तैयार हो गया है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na से अभिक्रिया करके उच्चतर एल्केन देते हैं। तो सबसे पहले हमको हेलो एल्केन ले लेना है। हमने एक हेलो एल्केन ले लिया। सॉरी दोस्तों, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हमने एक ले लिया हेलो एल्केन, कोई भी हेलो एल्केन आप ले सकते हैं। इसकी अभिक्रिया हमको करवानी है Na से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। अब दोस्तों बन क्या रहा है, उच्चतर एल्केन देते हैं। तो थोड़ा समझने के लिए मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करता हूँ। हमने एक हेलो एल्केन लिया और एक सोडियम लिया, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं। तो ये Na इस Cl को लेके चला जाएगा, NaCl बन गया। बचा क्या हमारे पास दोस्तों, वो बचा CH3। अब ये CH3 दोस्तों अनाथ है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक में पढ़ा रखा है कि कार्बन 4 बंध बनाता है। यहाँ पर दोस्तों कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हैं और कार्बन के 3 ही बंध बन पा रहे हैं। तो ये रोएगा, चिल्लाएगा। अब ये संतुष्ट नहीं है, इसलिए हमको कुछ करना है। हम कुछ करते हैं ये कि हम एक और CH3Cl ले लेते हैं और एक और Na ले लेते हैं। फिर से वहीं दोस्तों होना है, एक NaCl और निकल जाएगा और एक CH3 बच जाएगा। अब दोस्तों एक बंद इसका भी खाली, एक बंद इसका भी खाली है। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और 2 बार NaCl लिखने से अच्छा है कि हम इनको एक बार लिख दें और 2 लगा दें, और ये भी 2 बार लिखने से अच्छा हम यहाँ पे 2 कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने 2 कर दिया, यहाँ पे भी 2 कर दिया, और हमको जो प्राप्त हुआ वो NaCl कितने 2 और एक एल्केन प्राप्त हुआ, जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, क्योंकि मैंने आपको FSC पढ़ा रखी है। आप दोस्तों एकदम मस्त बात है, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर लैंग्वेज लिखी हुई है तो हम रिएक्शंस को आराम से कर सकते हैं, और अगर रिएक्शंस है तो हम लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। तो हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। इससे कोई मतलब हमको नहीं है, जब मतलब होगा तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। और Na से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, उच्चतर एल्केन। दोस्तों उच्चतर एल्केन का मतलब है एल्केन यानी कार्बन श्रृंखला। तो जो कार्बन श्रृंखला हमने अभिकारक के रूप में ली है, उससे ज़्यादा, उससे बड़ी श्रृंखला हमको उत्पाद में प्राप्त होगी। जैसे कि आपने धमाल देखी होगी, उसमें पैसा डबल होने की कंपनी होती है। तो वहाँ पे डबल तो नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे विपाशा वसु होती है। यहाँ पे कोई विपाशा नहीं है, इसलिए बिल्कुल डबल होगा। यहाँ पे जो हमने एल्केन लिया था 1 कार्बन की श्रृंखला थी, और हमको जो प्राप्त हुई 2 कार्बन की श्रृंखला, तो हो गया ना पैसा डबल। ये हमारी अच्छी वाली धमाल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्त बात है एकदम। एक Na 1 Cl को लेके जाएगा, 2 Na हमारे पास हैं तो 2 Cl को निकल गया, 2 CH3 बचे, आपस में जुड़ गए। ये हमारी होगी ओर्टज अभिक्रिया। बिल्कुल आसान है। सेकेंड केमिस्ट्री आप थोड़ा सा लॉजिक जो होता है आप ध्यान में रखिए। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप वैसे पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम अगली अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया हमारी है ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण। दोस्तों ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये छाया हुआ नाम है। सेकेंड केमिस्ट्री में ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, एकदम अमरीश पुरी की तरह। जैसे पिक्चरों में अमरीश पुरी पीछा नहीं छोड़ता, वैसे ये भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो हमको इसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चल के ये बनने के बाद कई सारी रिएक्शंस में भाग लेगा। सौभाग्य की बात है हम इसका निर्माण पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे बनता है। इसका दोस्तों चलो इसकी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं।
हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg से क्रिया करके, तो हम एक हेलो एल्केन ले लेते हैं, कोई भी हेलो एल्केन, इस बार हमने Br लगा दिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg से किससे विक्रिया दोस्तों करवानी है हमको, Mg से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब दोस्तों जो बन रहा है वो क्या बना है, एल्किल। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि CH4 मेथेन है, एल्केन है, इससे एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो एल्किल बन जाता है, ये एथिल हो गया, सॉरी मेथिल हो गया। तो एल्किल मैग्नीशियम। अब दोस्तों कुछ नहीं होगा इसमें, ये जो Mg है ये CH3Br के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे बीच में हमने लगा दिया Mg और Br को लास्ट में कर दिया, बस हो गई दोस्तों विक्रिया हमारी। तो जो बना वो क्या बना, एल्किल ये हो गया, मैग्नीशियम ये हो गया, हैलाइड मतलब हैलोजन ये हो गया। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं इसको लिख देता हूँ कि ये वेरी इम्पोर्टेंट है, और जितनी भी अभिक्रिया मैं आपको पढ़ाऊँगा सब इम्पोर्टेंट पढ़ाऊँगा। तो ये दोस्तों ज़रूर आपको हर हाल में रट के रखना है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, आगे बार बार आपसे टकराएगा। इसके विषय में मैं आपको कुछ 2-1 चीज़ें बताना चाहूँगा और ये आपको याद रखनी है, ताकि आगे कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको समझ में आ जाए कि ये मैंने बताया था और क्यों बताया था। अभी दोस्तों इसके विषय में कुछ जान लेते हैं हम। पहली बात, चलो इसको हम सामान्य सूत्र लेते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सेम टू सेम यही सूत्र हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी एल्केन का मतलब RX हैलोजन हो गया, Mg ये अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, ये भी दोस्तों R है, बीच में Mg और इधर हैलोजन X। तो दोस्तों सामान्य सूत्र इसका ये है, यानी R की जगह पे भी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आप कुछ भी ले सकते हैं, बीच में Mg होना चाहिए, और हाइलोजन भी कोई भी हो, Br हो, F हो, Cl हो, I हो, उससे हमको मतलब नहीं है। तो सब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हैं। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, ताकि आप इस अमरीशपुरी को मात दे सकें। देखिए ये जो CH3 Mg Br है, इसके ऊपर पार्श्व माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्श्व प्लस होता है और इसके ऊपर पार्श्व माइनस होता है। पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो CH3 Mg Br है, कभी भी अभिक्रिया में अगर भाग लेगा तो इसका जो विदलन होगा, यानी जो बंध टूटेगा, वो यहाँ से CH3 और Mg के बीच का। मैं दोस्तों चेक करके आता हूँ, कुछ नीचे कट तो नहीं रहा है, ठीक है। तो समझ में आया ना कि अगर कोई बंध टूटेगा आगे तो Mg और CH3 के बीच का बंध टूटेगा। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है और फटाफट दिमाग में बिठा लेनी है, आगे यूज़ होगा इसका तो ज़रूर काम में आएंगी। अब दोस्तों हम अगली अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया दोस्तों हमारी है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में दोस्तों हमको क्या पढ़ना है, देखिए मैंने लैंग्वेज लिख दी है, वीडियो को रोक दिया था ताकि लंबा ना बने, आपका टाइम बचे। देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक बंद नली में जिंक से कराने पर डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है। अब दोस्तों हम लैंग्वेज के हिसाब से रिएक्शंस करते हैं। एथिल ब्रोमाइड, तो हम पहले एथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं, 1 कार्बन मेथ 2 कार्बन एथ,
3 लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगेगा, Br लग गया। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हमको किससे करवानी दोस्तों? हमको करवानी है जिंक से। डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है। अब दोस्तों क्या बन रहा है? जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो बन रहा है डाई एथिल जिंक। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। आपको दोस्तों पता होगा कि जो जिंक होता है इसके ऊपर 2+ का चार्ज होता है। जो हमारा जिंक है इसके ऊपर 2+ का चार्ज होता है। अब दोस्तों और जो हमारा Br है इसके ऊपर 1- का चार्ज होता है। अब दोस्तों ये बंदा इसकी अपेक्षा डबल है, यानी इसकी अपेक्षा ये दोगुना पावर का है। तो इससे अगर इसको पंगा लेना है, इसको उदासीन करना है, तो इसके कितने साथी होने चाहिए? 2, है ना? क्योंकि 1 - 1+ को ख़त्म करेगा, 1 रह जाएगा। इसलिए जो Br है वो हमको 2 लेने पड़ेंगे ताकि 1 - इस प्लस को ख़त्म करे और दूसरा इसको ख़त्म करे। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है? हमने इस जिंक से एक Br जोड़ दिया। तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो ठीक है। ठीक कैसे है? अभी एक Br कम है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको ये ध्यान में देना है कि जो जिंक है वो एक Br से काम नहीं चला रहा है, उसको 2 Br चाहिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों हमको यहाँ पे इनकी संख्या डबल करनी होगी। अब दोस्तों देखिए क्या होगा। ये जो जिंक है ये दोनों Br को लेके निकल गया। अब क्या होगा? अब ये आपस में जुड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए हम एक काम और करते हैं। जो हमारा जिंक है हम जिंक को भी डबल कर देते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये नामित अभिक्रिया है, इसमें हम अपनी तरफ से कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक जिंक की बजाय 2 जिंक हमको लेने पड़ेंगे, और एक जिंक जो है वो 2 Br को लेके चल गया, और दूसरा जो जिंक बचा वो आके इन दोनों के बीच में संधि कर लेगा और बना लेगा। इसको मैं इधर लिख देता हूँ ZnBr2। देखिए CH3 सिंगल बंद CH2। अब दोस्तों एक और यही चीज़ सेम है, तो इसको मैंने यहाँ पे होल वर्क कर दिया, ट्वाइस लगा दिया। अब क्या बचा हमारे पास? जिंक। हमने यहाँ पे जिंक को रख दिया। तो दोस्तों जो उत्पाद हमारा बना वो क्या बना? क्या बना है? डाई एथिल। डाई का मतलब 2, डाई बीच में क्या एथिल है? डाई एथिल जिंक। समझ में आया? अब इस अभिक्रिया को हम सही करके लिख देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये आपके समझने के लिए था। जैसे जैसे ही मैं बॉक्स बनाता हूँ आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं बनाने, ये आपके समझने के लिए। हमने यहाँ पे भी डबल कर दिया, और दोस्तों जब यहाँ पे हमने डबल किया है तो हमको यहाँ भी डबल करना होगा। और ये हमारा है डाई एथिल जिंक। इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में जिंक लगा दिया इधर, चाहे तो आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही मस्त बात है, बहुत ही आसान अभिक्रियाएँ हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। एथिल ब्रोमाइड, हमने एक एथिल ब्रोमाइड लिया। ये अभिक्रिया एक बंद नली में, ये भी आपको याद रखना है कि जो ये अभिक्रिया होगी किसी यूट्यूब आकार की बंद नली में होगी। जिंक से कराने पर डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है। हमने एक एथिल ब्रोमाइड लिया, जिंक लिया, एक और से हमारा काम नहीं चल रहा था,
क्योंकि एक जिंक 2 Br को ले जाता है, इसलिए हमने इसकी संख्या डबल कर दी और इधर भी डबल कर दिया। एक जिंक दोनों Br को लेके चल गया और जो 2 हमारे पास एथेन बचे उनके बीच में जिंक लग गया, तो हमको जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ डाई एथिल जिंक। बहुत ही आसान है, मस्त बात है। अब हम अगली विक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी है विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब दोस्तों विलियमसन एक बंदे का नाम है, ईथर इसको मैं आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत तो आपको जानना ही पड़ेगा। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण, यानी यहाँ पे इस अभिक्रिया में ईथर का निर्माण होगा। तो दोस्तों हम इस अभिक्रिया को लेके आगे बढ़ते हैं। देखिए अभिक्रिया कह रही है एल्कोहल की अभिक्रिया, हमें यहाँ पे एक एल्कोहल लेना है, CH3OH लगा दिया, एल्कोहल बन गया। इधर कुछ भी हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हमसे मतलब नहीं है, कोई भी आप ले सकते हैं। एल्कोहल की अभिक्रिया हेलोएल्केन से, यहाँ पे हमने एक हेलोएल्केन ले लिया। क्षार की उपस्थिति में, क्षार का मतलब OH होना चाहिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, की उपस्थिति में कराने पर दोस्तों क्या बन रहा है, ईथर, लवण तथा जल। अब दोस्तों ईथर, लवण, जल कैसे बनेगा, देखिए ईथर, लवण और जल हमको बनाना है, बहुत ही आसान है। देखो ईथर बीच में O होगा, इधर भी एल्केन ग्रुप होगा, इधर भी, तो एक CH3 ये वाला O हो गया, H यहाँ से चला गया, सॉरी ऐसे नहीं, मैं आपको उल्टा इधर से समझाता हूँ। ये OH और एक ये H मिल करके क्या बन गया, H2O। मस्त बात है। ये Cl और ये Na निकल जाएंगे, बन गया NaCl। और दोस्तों बचा क्या हमारे पास, CH3O CH3, तो CH3O CH3। यही दोस्तों हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं ईथर, ये है लवण और ये है जल। अगर इनके नाम की बात करें तो वो भी मैं आपको बता दूं, ये जो ईथर है ये सम्मित ईथर है, यानी दोनों तरफ एल्केन ग्रुप सेम है, तो इसको हम बोलेंगे डाई। दो के लिए डाई यूज करना है, मैंने आपको क्वेश्चन में पढ़ाया है। डाई मेथ इधर है, मेथ इधर है, CH3 मेथिल हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। इसकी बात करें तो सोडियम क्लोराइड और ये H2O जल होता है, इसको एक्वा भी बोला जाता है, आगे पढ़ाएंगे आपको। तो इस अभिक्रिया की अगर हम क्रियाविधि, थोड़ा क्रियाविधि को भी ध्यान में रख लेते हैं कि ये कैसे क्या अभिक्रिया करेगा। इसकी जो क्रियाविधि है देखिए मैं आपको वो भी बता दूं, बिल्कुल नहीं रटवाऊंगा मैं। सबसे पहले जो हमारा एल्कोहल है CH3OH, इसके साथ जो पंगा लेने वाला है वो पंगा लेने आएगा क्षार NaOH। अब दोस्तों ये क्षार पंगा लेगा और कटप्पा की तरह इस H को लेके ये OH निकल जाएगा और क्या बन गया दोस्तों, H2O। अब दोस्तों क्या बचा, अब जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास बचा CH3ONa। अभी दोस्तों ये जो हमारे पास CH3ONa बचा है ये अभी संतुष्ट नहीं है, ये अभी और आगे अभिक्रिया करेगा। किससे करेगा, हमारे पास जो बचा हुआ है, हमारे पास हेलोएल्केन बचा हुआ है, ये इस हेलोएल्केन से पंगा लेगा एकदम अमरेंद्र बाहुबली की तरह। और अब दोस्तों ये जो Na है इसको लेकर के ये Cl निकल जाना है और अपना घर तो बसा लेना है NaCl। अब दोस्तों बचा क्या हमारे पास, CH3O और ये CH3। तो इस क्रियाविधि में हमको ये देखना है जो हमारा उत्पाद बना, एक तो ये उत्पाद बना, दूसरा ये उत्पाद बना, तीसरा ये उत्पाद बना। ये उत्पाद नहीं है क्योंकि ये आगे जाके विक्रिया करके टूट रहा है। तो
यही सभी क्रिया की मैंने आपको क्रियाविधि पढ़ा दी। और यही 3 हमारे उत्पाद हैं जो यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, 1 2 3। तो ये लवण नमक है, ये जल है और ये ईथर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं और अच्छे से आपको पढ़ाऊँ। एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए और अच्छा प्रदर्शन करिए आगे। मैं आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, सिलेबस एकदम पूरा पढ़ाऊँगा। बस आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ बाय बाय, टाटा। आपका भला हो, मेरा भी भला हो। जय हिंद।